हेलो लीडर्स, मैं रुपेश श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे मैनेज योर मनी, मैनेज योर माइंड के बारे में। जब मैंने पहली बार ये टाइटल पढ़ा तो लगा कि ये फिर से वही पैसे की बातें होंगी, लेकिन असल में ये किताब पैसे से ज़्यादा हमारे दिमाग की बात करती है। ये समझाती है कि हमारी सोच, डर और दिखावा सब हमारे बैंक बैलेंस को सीधा प्रभावित करते हैं। पैसा सिर्फ कमाने की चीज़ नहीं है, सोचने और समझने की भी चीज़ है। उसे संभालना असल में दिमाग का खेल है। ये किताब दोस्त की तरह हमें बताती है कि कैसे दिमाग को ट्रेन करें ताकि पैसों के फैसले सही हों। तो आज मैं आपको इस किताब के सबसे जरूरी चैप्टर का सार बताऊंगा, आसान भाषा में, ताकि आप भी पैसा और दिमाग दोनों को बेहतर मैनेज कर सकें। पैसा दिमाग से चलता है, जेब से नहीं। पहला चैप्टर कहता है कि पैसा असल में दिमाग से कंट्रोल होता है, जेब से नहीं। जब मार्केट ऊपर जाता है तो सब डर या लालच में फैसले लेते हैं। ये इमोशंस है, लॉजिक नहीं। दिखावे के लिए महंगे फोन या चीजें खरीदना, ये फोमो और दूसरों को देखकर होता है। किताब कहती है कि पैसा एक टूल है, अगर दिमाग शांत नहीं तो टूल में चोट लगना तय है। सबसे जरूरी है अपने इमोशन ट्रिगर को पहचानना, डर, लालच, दिखावा। खर्च या इन्वेस्टमेंट से पहले खुद को 24 घंटे का टाइम दो। इमोशन शांत होंगे, फैसला बेहतर होगा। अमीर बनने से पहले समझदार बनना जरूरी है। हमारी थिंकिंग क्या है उसे पहचानना है। यह चैप्टर हमें आईना दिखाता है। हमारी मनी थिंकिंग बचपन, घर, समाज से बनती है। अगर घर में पैसों को लेकर टेंशन देखी है तो पैसा बुरा लग सकता है। अगर बचत की आदत देखी है तो घर से डर लग सकता है। अपनी मनी थिंकिंग पहचानो। क्या पैसा आपके लिए सिक्योरिटी है, आज़ादी है या टेंशन? सोच समझ के आपको फैसले लेने चाहिए। यह सोच बदली जा सकती है। अगर लगता है कि पैसा कंजूसी है तो खुद से सवाल करो, अमीर लोग बुरे होते हैं? यह सोच बदलो, पॉजिटिव सोच लाओ। दिमाग का सॉफ्टवेयर अपडेट करो, पैसा अपने आप संभलने लगेगा। अगला चैप्टर बताता है इमोशन में शॉपिंग, बहुत बड़ी गलती। दुखी हो या खुश हो, हम शॉपिंग करते हैं, लॉजिक गायब हो जाता है। किताब कहती है कि इमोशन और वॉलेट को दूर रखो। जरूरत और चाहत का फर्क समझो। रोटी, कपड़ा, मकान जरूरत, ब्रांडेड चीजें चाहत। कुछ खरीदने से पहले खुद से पूछो, क्या यह जरूरत है या चाहत? क्या इसके बिना मैं रह सकता हूं? महंगी चीजें तुरंत मत खरीदो, कूलिंग ऑफ पीरियड रखो। कुछ दिन सोचो, सोच समझकर खर्च करो, इमोशन में नहीं। पैसा भावनाओं में बह सकता है और वापस नहीं आएगा। बचत आत्मसम्मान, कंजूसी नहीं। यह चैप्टर हमें बताता है कि बचत को कंजूसी समझना गलत है। असल में यह आत्मसम्मान है। बचत करना मतलब अपने भविष्य की इज्जत करना। सेविंग्स होने से इमरजेंसी में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। किताब कहती है कि कमाई का छोटा हिस्सा 10 से 20% बचाने की आदत डालो। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये कहावत यहाँ फिट होती है। पे योर सेल्फ फर्स्ट। सैलरी आते ही सबसे पहले बचत अलग करो। बचत आपको आज़ादी देती है, ये बोझ नहीं, खुद को इज्जत देने का तरीका है। चैप्टर 6, उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से बड़ी कैसे। तुलना बंद करो। सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफ देखकर तुलना करना सबसे बड़ा जहर है। उनकी हाईलाइट रील देखकर अपनी जिंदगी में जलना बेकार है। कोई अपनी ईएमआई या टेंशन नहीं दिखाता, सिर्फ अच्छे पल दिखाता है। तुलना से फालतू खर्चे और तनाव बढ़ता है। हर किसी की जरूरतें और रास्ता अलग है। अपने बजट और गोल्स पर फोकस करो। दूसरों की प्लेट में मत झांको, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। असली खुशी दूसरों से बेहतर होने में नहीं, खुद से बेहतर बनने में। अगला चैप्टर, क्या कनेक्शन है भाई? क्या पैसा खुशी खरीद सकता है? किताब कहती है कि सीधा नहीं, लेकिन सही फैसले खुशी ला सकते हैं। अमीर लोग भी दुखी हो सकते हैं, लेकिन पैसा जरूरतें पूरी करने और दिमाग को शांत रखने में मदद करता है। अनुभवों पर खर्च करो। ट्रिप्स, सीखना, ये ज्यादा खुशी देते हैं। नया फोन कुछ दिन ही खुशी देगा, यादें जिंदगी भर।
बचत से जो सुरक्षा मिलती है वो भी खुशी है। पैसा मंजिल नहीं, सफर को आसान बनाने का साधन है। सही सोच, समझदारी से खर्च, थोड़ी बचत और तुलना ना करना, यही असली मैनेजमेंट है। अगला चैप्टर, दिमाग संभालो, पैसा संभल जाएगा। मैनेज योर मनी, मैनेज योर माइंड की सबसे बड़ी सीख यही है, दिमाग संभालो, पैसा अपने आप संभल जाएगा। डर, लालच, दिखावे में लिए फैसले हमेशा नुकसान देते हैं। अपनी मनी थिंकिंग पहचानो, इमोशनल खर्चों से बचो, बचत को इज्जत दो, तुलना करो। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी उसे समझदारी से संभालना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।